फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत। आपकी किस्मत क्या है, आपकी किस्मत आपको कहाँ पे लेके जा रही है, आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए उस चीज को लेकर, या फिर बेसिकली हमारा ये हमेशा सवाल होता है ना कि मेरा गुड लक है या बैड लक है। ओके, क्या टाइम चल रहा है मेरा, एंड उस लक के साथ मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, है ना। डेस्टिनी, मुझे मेरी जिंदगी की गाड़ी कहाँ लेके जा रही है, भगवान ने मेरे लिए क्या प्लान करके रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। आपकी किस्मत क्या है, आपका लाइफ क्या है, आपकी लाइफ जर्नी क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। प्लस हम इस रीडिंग में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेने वाले हैं। ओके, सो दो पाइल्स हैं आज आप लोगों के लिए। दोनों में से कोई एक ही पाइल आपको चूज करनी है। दोनों पाइल्स ना चूज करिए, देखिए देखना चाहते हो तो दोनों वीडियोस दोनों पाइल्स देख लो, बट कोई एक ही चूज करना अपने लिए। आंखें बंद करके इन दो तस्वीरों के बीच कोई एक तस्वीर आपको चूज करनी है। नंबर 1 ये वाला है, पाइल नंबर 1। अगर आपको ये वाला इमेज जो है वो बहुत कॉल आउट कर रहा है, ये साइकिक रीडिंग कर रही हूं मैं, दैट मीन्स कि कहीं पे भी आपको अगर आपका और मेरा माइंड कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, एंड आपको सही गाइडेंस, आपको सही मार्ग पे लेके जाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। सो फर्स्ट इमेज साइकिकली अगर आपको कहीं ना कहीं इस इमेज से लगता है अट्रैक्शन लग रहा है, कनेक्शन लग रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये इमेज आपको कॉल आउट कर रही है, तो फर्स्ट पाइल, फर्स्ट इमेज चूज कीजिए। ये है सेकंड इमेज। सेकंड इमेज अगर आपको बहुत कॉल आउट कर रही है, कनेक्शन उस इमेज से आप फील कर पा रहे हो, इस इमेज से फील कर पा रहे हो, तो पाइल नंबर 2 चूज करो। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ओके, दोनों में से कोई भी एक पाइल आपको चूज करनी है एंड देन आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, एंड आप उस हिसाब से अपना वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप? देखते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है, भगवान ने, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे भी राशियां मेंशन होनी है वहां पे मैं राशियां मेंशन करूंगी, बट ये पिकअप कार्ड है, यानी कि आपने ये पाइल पिकअप किया है तो आपके लिए डेफिनेटली एक साइकिक रीडिंग होने वाला है। ये साइकिक कनेक्शन आपका इस रीडिंग से होगा ही होगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए। डोंट वरी, आपको कार्ड्स दिखाऊंगी मैं, एंड विल सी। ओके, समवेयर आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ डिसिप्लिन का। विल टेक मोर कार्ड्स आउट। ओके, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का कहीं जब कार्ड आता है ना, आपका डेस्टिनी मुझे दिखाई देती है कि आपने काफी चीजें जो है ना लाइफ में अपने नोटिस किया होगा कि पास्ट में आपके, कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ा चुके हो। ओके, लाइक आपका डिसीजन हमेशा सही जाते हुए कुछ गलत हो गया है, या फिर गलत जाते हुए कुछ सही हो गया, यानी कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ डगमग हो गई है, एंड उसकी वजह से आपने समवेयर, मॉडरेशन का कार्ड है आपके लिए। सो उसकी वजह से आपने समवेयर या तो काफी चीजें खोई हैं या तो काफी चीजें पाई हैं। नाउ देयर इज अ सिंक्रोनिसिटी हियर, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड आपके लिए आया है विच इज नंबर 41, एंड देन आपको आया है मॉडरेशन का कार्ड विच इज नंबर 14, एंड अगर आप रिवर्स करते हो तो दोनों नंबर्स सेम है, द कलर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ओके सॉरी मैं सोचो ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका इस वक्त में जो टाइम चल रहा है वो टाइम आपका सेल्फ डेवलपमेंट का है। ओके, आप अपने आप को पहचान रहे हो इस वक्त में। आपको कहीं पे भी अगर लग रहा था ना कि आपकी जिंदगी आप ऐसे हो या फिर आपका जीने का तरीका ये है, तो लाइफ हमेशा आपको चैलेंज करती आई है, कुछ डिफरेंट कराती आई है, कुछ डिफरेंट दिखाती आई है, और उसकी वजह से आपका हमेशा जो उसूल रहे हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो आपने नहीं छोड़े हैं, और उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी जो है काफी अच्छी रहने वाली है। आपका पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जो ये फीलिंग है ना कि आप काफी प्राउड पर्सन थे। ओके,
प्राउड और ईगो, प्राइड एंड ईगो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। सी जहां पे आपका बनता था कि आप बोलो, जहां पे आपको स्टैंड लेना था, उसमें पिछले जन्म में आपने लिया है वो स्टैंड, और उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी इस जन्म में जो है वो आपकी आवाज उठाने पर ही आपको मिलने वाली है। आपने काफी चीजें जो है सैक्रिफाइस की हैं, काफी लोगों को आपने अंडरस्टैंड करके लिया है, हेल्प की है, गाइड किया है, पर उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं अगर जब आपका फायदा उठाया था, जब आपको ट्रबल दिया था, या फिर आपको क्रेडिट ही नहीं मिला किसी चीज का, ग्रांटेड लिया जा रहा था, उसकी वजह से आप जो है अपने उसूलों को क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हमेशा जो बुरा कर रहे हैं लोग उनके साथ अच्छा हो रहा है और मैं अच्छा कर रहा हूं मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये फीलिंग जो आपके दिल में आ रही है, सबसे पहले उसे बाहर फेंक दो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी जो है आपको कहीं और लेके जा रही है, और आपका सही होना, आपके उसूल्स, आपके प्रिंसिपल्स ही आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी मुझे काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देती है कि आपकी डेस्टिनी जो है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो आपने उस वजह से बचपन से फील किया होगा कि आपकी बचपन से ही लाइफ दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी, आपका कुछ अलग ही चल रहा था। हो सकता है फैमिली ड्रामा कुछ हो सकता है, या फिर स्टडिंग में, या फिर टैलेंट कुछ आपका अलग हो सकता है, स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ और था, फिर स्टडीज में भी आप काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट थे, या फिर टैलेंट कुछ अलग था, या फिर हमेशा जैसे डायरेक्शन में जाना चाहिए वो डायरेक्शन आपको नहीं मिलते आया है, जिसकी वजह से आपके दिल में, यानी कि डॉक्टर बनना था और पेरेंट्स ने लॉयर बना दिया, या फिर कुछ करके दिखाना था और पेरेंट्स ने शादी करा दी, एंड एवरीथिंग लाइक आई सी समवेयर जहां पे आपकी लाइफ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, जो मॉडरेशन में आपकी जिंदगी में मुझे लाइक बैलेंस नहीं दिखाई देता इन योर पास्ट लाइफ, ओके, पास्ट जो इस लाइफ का पास्ट, ओके, उसमें मॉडरेशन मुझे नहीं दिखाई देता, सब कुछ एक्सट्रीम रहा है, ऑल इमोशंस आर एक्सट्रीम। लाइक प्यार आपका किसी इंसान से बहुत स्ट्रांग प्यार रहा है, अगर नफरत रही है तो बहुत स्ट्रांग नफरत रही है, ओके, जो भी रहा है मुझे आपका एक एक्सट्रीम दिखाई देता है, एंड काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डिफरेंट आपकी लाइफ यहाँ पे दिखाई देती है, और आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत भी वैसी ही है, आपका फ्यूचर जर्नी भी मुझे कहीं ना कहीं वैसे ही एक्सट्रीम में दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कुछ ऑर्डिनरी करने की कोशिश अगर करते हो, जैसे कि बाकी लोगों की तरह जॉब करना, बाकी लोगों की तरह ये अभी इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो काफी बच्चे जा चुके, तो इंजीनियरिंग अगर करने की आपने कोशिश की तो आपका फेल होगा, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ हटके, आउट ऑफ द बॉक्स करने की ही कोशिश करो, क्योंकि वही आपके लिए सही है, ओके। विल टेक मोर कार्ड्स आउट। जहां पे आपका बाकी लोगों की तरह जहां पे जिंदगी बनने लगी है ना, यूनिवर्स ने आपको उस जगह से उठाकर कहीं और ले जाकर पटक दिया है, क्योंकि आपकी जिंदगी वैसे नहीं है। आप जैसे बाकी मतलब बहुत सारी औरतों की आजकल ऐसी जिंदगी हो चुकी है, मतलब पहले, अभी तो बहुत चेंज आ रहा है, बट पहले हुआ करती थी कि बस बच्चों को देखो, कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, एंड दैट्स इट, वही है आपका लाइफ। बट अभी अलग कुछ करने की कोशिश औरतें कर रहे हैं, वर्क के साथ हाउस बैलेंस कर रहे हैं, एंड खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें जैसे बदल रही हैं, वैसे आपकी जिंदगी इस टाइम पे बदलती हुई दिखाई दे रही है, और आपके लिए वही सही होने वाला है, वही पाथ आपके लिए सही होने वाला है, ओके। विल सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फॉर यू, ओके। कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, ओके, हेल्पिंग का, ओके, आई सी आप बहुत हेल्पिंग नेचर हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर वाले हो, आप लोगों को ना मिस जज नहीं करते हो, आप पहले ही रिएक्ट नहीं करते हो, आप चीजें देखते हो, समझने की कोशिश करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, ज्वाइन करने की कोशिश करते हो। आप अगर उस पोजीशन में होते तो आप क्या करते, ये सोचने की कोशिश करते हो, एंड देन इंसान को जो है सजेस्ट करते हो, सजेशन देते हो। या फिर बाकी लोग जैसे आपको बहुत इजीली जज कर लेते हैं कि हाँ ये करती है, फिर ये ऐसे ही हो गए, वो कहते हैं वैसे, जो होती है ना घर की आंटीज, या फिर पड़ोस में जो आंटीज होती है ना, बातें करती है, तो वैसा वाला नेचर आपका नहीं है। आप अंडरस्टैंड करते हो, आप समझते हो कि वो इंसान किसी बुरे सिचुएशन में हो सकता है। आपने कई लोगों को ऐसी सिचुएशंस में माफ किया है, ये भी दिखाई देता है, ओके, जहां पे लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपको ग्रांटेड लिया है, बट फिर भी आपने उनको सेकंड चांस दिया है, सेकंड मौका दिया है। तो आपकी लाइफ में वैसा ही एक सेकंड चांस आपकी डेस्टिनी आपके लिए लेकर आ रही है, आपकी किस्मत आपके लिए लेकर आ रही है, ओके। तो ऐसे लोगों की किस्मत में, मतलब आपकी किस्मत, क्योंकि आप इन लोगों में आते हो, आपकी किस्मत काफी अच्छी है मैं कहूंगी, बिकॉज
लोगों को, हर एक इंसान को सेकंड चांस नहीं मिलता। आपको किसी रिश्ते में, किसी अपॉर्चुनिटी में मुझे सेकंड चांस मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और वो सेकंड चांस जब आप मिलेगा तो फायदा उसका जरूर उठाना। इसी 4 नंबर काफी आ रहा है, तो आपके लिए, आपके किस्मत में जो है 4 नंबर शायद आपको लकी रहेगा। पूरा रीडिंग देखेंगे हम, पर नंबर 4 समवेयर आपके लिए काफी 1 and 4 काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, विल टेक वन मोर कार्ड। फाइल नंबर 1 के लिए 1 मोर कार्ड। ओके, दिस इज स्पीपिंग आउट, तो ये ले लेते हैं। चेंज, वही बात कर रही थी मैं, आपके लिए चेंज मुझे दिखाई देता है। एंड आपकी डेस्टिनी जो है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपकी बचपन में जो, देखिए डेस्टिनी, किस्मत, ये सारी चीजें ना बदलती रहती हैं। आपका प्रेजेंट जैसे आप बदलते हो, आपका फ्यूचर बदलता है। ओके, तो आपका जो ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, मैंने कहा ना आपकी जिंदगी काफी हटके रही है, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में ना कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं। रिश्तों में चेंजेस आना, कि आज एक रिश्ता कोई अच्छा है और फिर कल वो रिश्ता जो है डिफिकल्टीज दे रहा है, या फिर कुछ और इस तरह से। ऐसी कि कहीं ना कहीं चेंजेस रिश्तों में, काम में हो सकता है। आपने काम भी काफी सारे ट्राई किए हों और उसमें आपको एक भी मतलब थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, फिर वो नीचे आ जाता है। यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, आपने काफी कुछ ट्राई किया और हमेशा आपका स्टेबल नहीं रहा है लाइफ। ओके, हमेशा चेंज आता रहा है, डिफरेंस आता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आता रहा है, बिजनेस में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। यानी कि शादी से पहले भी आपने काफी दिल लगाया होगा कहीं जगह पे, और दिल टूटा है, या फिर बात नहीं बनी है, या फिर बोलने की हिम्मत नहीं हुई है, या फिर वॉटेवर। ठीक है, बट ऐसी की काफी बदलाव, चेंजेस। इवन शादी के बाद हो सकता है कि आपका जो है मन बनते बनते बदल जाता है, बदलते बदलते फिर बन जाता है। और जब चीजें ठीक आपको लगती है कि होने वाली हैं, तो सारी चीजें डिफिकल्ट, मतलब डिस्टेंस हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। सो व्हाई इज दैट? क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको एक चीज पे फोकस करने नहीं दे रही है, आपकी लाइफ आपको एक चीज पे फोकस नहीं करने दे रही है। तो इस वक्त में आप क्या कर सकते हो? यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करो। ये डेस्टिनी आपको गाइड कर रही है कि आपको जो है चेंज लाते रहना है अपनी पर्सनालिटी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रिलेशनशिप्स में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशन जाकर चेंज कर दो, यानी कि हस्बैंड को, वाइफ को डिवोर्स कर दो, दूसरा ढूंढो, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि प्यार करने का तरीका भी बदलते रहना चाहिए। वही घिसी पिटी, क्योंकि उनको ये पसंद है वही करते रहो। ट्राई न्यू विद देम, ट्राई समथिंग न्यू विद देम। ओके, उनको फूल पसंद है, कभी कभी फूल की जगह चॉकलेट्स देने की कोशिश करो, चॉकलेट की जगह कुछ और देने की कोशिश। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन। सी, अगर वैसा ही घिसा पिटा प्यार, करियर होता रहेगा ना, चलता रहेगा, तो हर इंसान बोर हो जाता है। एंड आपकी जिंदगी क्योंकि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी है, बचपन से आपने काफी चेंज देखा है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस देखा है, गुड फेज टू बैड फेज टू गुड फेज, ये होता रहा है आपकी लाइफ में। तो एक स्टेबल माइंड आपका इस वजह से नहीं रहता होगा। मोर देन लाइफ, आपका स्टेबल माइंड नहीं रहता होगा। आप डिसीजन बनाने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते होगे। तो डेस्टिनी वाइज मुझे आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि चेंज ये आपका लाइफ में आते रहने वाला है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन द चेंज। ओके, चेंज क्या लाना चाहिए, किस वो चेंज क्या आना चाहिए, वो आप ही कंट्रोल करो। कि आप चेंज, अगर आपको थप्पड़ मार के कुछ सिखाने से पहले आप खुद ही लाइफ को चेंज करते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। ओके, विल सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ा डीप में ये रीडिंग आपके लिए लेके जाने वाली हूँ। व्हाट इज योर डेस्टिनी टेलिंग यू? ओके, व्हाट इज योर डेस्टिनी? फाइल 1 की डेस्टिनी। Okay, we have gratitude, true offering, trust. I see आपकी जिंदगी में डेस्टिनी आपकी जो है, आपको किसी ट्रस्टफुल इंसान की तरफ लेकर जा रही है। ओके, कोई ऐसा इंसान जिसको आप ट्रस्ट कर सको। आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है डेफिनेटली कि आप एक ऐसा डीप कनेक्शन अपनी लाइफ में बनाने वाले हो जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। क्योंकि डेफिनेटली हम जान चुके हैं आपकी लाइफ जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, सिंपल तो है नहीं। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आपकी लाइफ में आप ऐसा कनेक्शन अट्रैक्ट करते दिखाई देता है। ओके, जितना जल्दी आप उसको समझो
उस जर्नी को जितना जल्दी आप समझो उतना आसान आपके लिए रहेगा। अब ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट रिश्ते जो होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज विथ लवर्स। वो आपके मदर फादर के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं। वो हमेशा रोमांटिक ही कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग से पहले हटा दो कि ये लव ही होगा, या फिर अभी तो मेरा हस्बैंड है या फिर मेरी वाइफ है, फिर और कोई आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर बार रोमांटिक कनेक्शन ही नहीं होता है। रोमांटिक कनेक्शन एक हिस्सा है उसका, ठीक है। मतलब हो सकता है रोमांटिक कनेक्शन, बट बाकी कनेक्शंस भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डेस्टिनी में मुझे दिखाई देता है कि उस इंसान के साथ आपका 100% ट्रस्ट, 100% लव, 100% केयर और एक ऐसा कनेक्शन दिखाई देता है ना, जिसके साथ आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, एनीथिंग आप शेयर कर सकते हो। और वो कनेक्शन डीपन बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यू कैन प्रैक्टिस। अगर ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी ट्विन फ्लेम कौन है, सोलमेट कौन है, तो बैठो और कांटेक्ट में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, उनको टेलीपैथिकली कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, मिरर के सामने बैठो, उनसे बात करने की कोशिश करो। आई सी कि आपकी डेस्टिनी ही ये है कि आप उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आएंगे ही। आप घिसो पिटो, सिर फोड़ो, कुछ भी करो, वो इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे ही। कुछ चीजें होती है ना जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, उनको नहीं अवॉइड कर सकते, करना ही पड़ेगा। ये चीजें होती हैं लाइफ में। तो ये ट्रस्टफुल इंसान, और ये तो अच्छी चीज है, राइट। वो ये ट्रस्टफुल इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो ट्रस्ट बनाएगा आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से आप खुशी पा रहे हो। एंड ये आपकी डेस्टिनी में बहुत ही मतलब क्लियरली लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल नहीं है। आई ऑल्सो सी इस वक्त में आपकी जिंदगी में जो है आपकी डेस्टिनी कह रही है कि आपकी लाइफ में आप कुछ लोगों के लिए करने वाले हो, जिसकी वजह से सी इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप एनजीओ खोलोगे या फिर ये करोगे या फिर, बट आई सी किसी एक इंसान की आप जान बचाने वाले हो, लिटरली, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेस्टिनी है, पता नहीं कल हुआ है, आज होगा या फिर कल होगा, राइट। सो पता नहीं, हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, बट आप किसी की जान बचाने वाले हो। अभी ये हो सकता है कि आप उसको, अभी ये डीप में जानना मतलब पर्सनल रीडिंग पे ही, बट जनरल रीडिंग में जहाँ पे जितना तक मैं बता सकती हूँ पर्सनली बताऊंगी, और 3-4 सिचुएशन समझा दूंगी आपको, कोई एक रेजोनेट कर सकती है उसमें। आई सी कि आप जो है हो सकता है लिटरली किसी की जान बचा रहे हो, कि डूबते हुए इंसान की जान बचा रहे हो, या फिर गिरते हुए इंसान को पकड़ रहे हो, या फिर ऐसा कुछ, या फिर हॉस्पिटल में जाके आप शायद ब्लड डोनेट कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी लास्ट मोमेंट पे उसकी जान बच रही है, और एंड समथिंग लाइक दैट। या फिर हो सकता है कि आप उसको इमोशनली हेल्प कर रहे हो बाहर आने के लिए, डिप्रेशन से आप बाहर निकाल रहे हो, कि डिप्रेशन में भी इतना खराब डिप्रेशन हो सकता है किसी को कि वो खो दे अपने आप को, कंप्लीटली खो दे, बट आप, मुझे दिखाई देता है कि उसको डिप्रेशन से निकाल रहे हो, एंजाइटी किसी की हील कर रहे हो, या तो यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर रहे हो। अब इसमें आपको डॉक्टर ही होने की या फिर हीलर ही होने की जरूरत नहीं है, ओके। जनरली भी हम काफी लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, नोइंगली अननोइंगली, ठीक है। पर वो इंसान आपका जिंदगी भर जो है शुक्रिया करता रहेगा, थैंक यू करता रहेगा, ये मुझे दिखाई देता है, ओके। कोई इंसान आपका जान के लिए आपका कर्जदार बनने वाला है फॉर योर एंटायर लाइफ, ठीक है। और उस इंसान का ऐसा नहीं कि आप फायदा उठाओगे, बट इस इंसान की भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इन योर लेटर लाइफ, आपके आगे के लाइफ में, ओके। इस वक्त में ये डेस्टिनी में जब आपके दिखाई देता है तो ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड आपके लिए दिखाई देता है। जैसे आपने किसी की हेल्प की है, कोई और भी आपकी हेल्प करेगा, ओके। ये जान बचाने तक की बात नहीं है आपके लिए, बट आपने क्योंकि इतनी हेल्प करनी है, इतनी हेल्प की है, तो आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे लाइफ में, ठीक है। ये डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कह रही है, ओके, कि आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, कोई ना कोई इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो या फिर दूर से हो, पास से हो, कोई ना कोई आपके साथ हमेशा रहेगा, ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में हम फील ये कर रहे होते हैं, कॉल आउट कर रहे होते हैं अपने आप को कि मेरी और मेरी माता की सबसे गहरा कनेक्शन है, वो गुजर जाएंगी तो कल मेरा क्या होगा, ओके। तो आपके लिए कोई और खड़ा हो जाएगा, कोई और वैसा कनेक्शन बनाएगा, तो आप अकेले कभी लाइफ में रहने नहीं वाले हो, विच इज अ रियली गुड थिंग, जो आपके लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा
ब्लेसिंग बन के आ रहा है। विल सी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनी के लिए। विल टेक सम टैरो कार्ड्स। ओके, डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है, आपकी किस्मत अब थोड़ी अच्छी है, बुरी है, मॉडरेट है, क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ रही है तो डेफिनेटली अच्छी ही किस्मत है आपकी, बट और जानने की कोशिश करेंगे हम। ओके, यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। आई सी आपकी किस्मत में जो है ना, डिसीजंस यहाँ पे मुझे थोड़े से आपके वीक दिखाई दे रहे हैं। डिसीजंस का कार्ड आपके लिए आया है, तो डिसीजंस आपके थोड़े वीक दिखाई देते हैं, यानी कि आप डिसीजन बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका गणित हो जाता है। ओके, इससे हमें द थिंग इज, यहाँ पॉइंट क्या लेना है हमें कि डिसीजंस जब आप बनाओ तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। किसी और की डिपेंडेंसी की वजह से आप, हमेशा ऐसा होता है कि आप लास्ट डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने का टाइम आता है और आपका प्लान कुछ चेंज हो जाता है या फिर सामने वाला चेंज हो जाता है, कुछ अलट पलट हो जाता है और आपने जो सोच रखा था, आपने जो दिमाग में डिसाइड कर रखा था, वो सारा कचरे में मिल जाता है, बह जाता है नदी में। तो ये क्यों हो रहा है आपका? इसमें आपका डिसीजंस में थोड़ा सा मुझे किस्मत आपकी थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। आप क्या कर सकते हो, डिसीजंस जो भी ले रहे हो उतने ही डिसीजंस लो जो कंप्लीटली आपके हाथ में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ आपके हाथ में, उसमें कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि ये गोली मत लो या फिर पानी मत पियो या फिर फिटनेस के, वो कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, वो आपकी लाइफ है, राइट? वैसे डिसीजंस, करियर डिसीजंस, उसमें आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता कि ये तुम ट्रांसफर मत करो या फिर ये मत करो या फिर वो मत करो, प्रमोशन मत लो या फिर प्रमोशन के लिए मत करो, या फिर ये कोई नहीं बोल सकता आपको, वो आपकी लाइफ है कंप्लीटली। उसमें डिसीजंस तोड़ के लो, ठीक है, यानी आप खुद डिसीजंस ले लो। पर ऐसी चीजें जहां पे फैमिली के लिए कोई डिसीजन लेना है, लव लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, जहां पे आप हो और आपके साथ कोई और है, वहां पे डिस्कस करके ही डिसीजन लेना। अकेले हीरो मत बनो वहां पे, ठीक है? अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इंसान सामने से आपका डिसीजन नहीं मानेगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा एंड देन डिसीजन आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वो चीज बहुत जरूरी है। साथ ही लाइफ में डायरेक्शन चूज करने की कोशिश करो। यहाँ पे डायरेक्शन का भी आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन यानी कि राह, आपको राह नहीं मिलती, लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ जा रही है जिंदगी की गाड़ी, पता नहीं, आगे क्या करना है पता नहीं। ओके, डिसीजंस एंड डायरेक्शन ये थोड़ा सा वीक चल रहा है। ओके, उसके लिए स्ट्रेंथ के लिए क्या कर सकते हो आप? डायरेक्शन के लिए गोल दिमाग में रखो और फिर तोड़कर मेहनत करो, और कुछ नहीं कर सकते उस चीज को लेकर। ओके, सो ये चीज आप अपने लिए डेफिनेटली कर सकते हो। आईसी चेंज का कार्ड आया था, वैसा ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, ये तो आता ही रहेगा, हर एक की जिंदगी में आता रहेगा और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उससे हमें समझना है कि चेंज, इसीलिए मैंने कहा ना आपको, इसी रीडिंग में पहले कहा मैंने आपको कि आपके सामने चेंज आने से पहले आप अपने आप को चेंज करो, ठीक है? वक्त की तरह वक्त के साथ बदलते रहो, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते रहो। अगर आप ये आपकी लाइफ में ना अगर हैबिट बनाने की अगर आप कोई कोशिश करोगे तो वो बनती हुई मुझे नजर नहीं आती, उसमें थोड़ा अनसक्सेसफुल आप हो सकते हो। जैसे कि कोई भी आदत लगानी है मुझे कि मुझे हाँ 6 बजे सुबह उठना ही उठना है, अगर ये आप डिसाइड करो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आता जाएगा। रात को नींद नहीं आई है, सुबह अलार्म नहीं बजा है, या फिर कुछ और, या फिर कुछ और। तो आदत लगाने की जितनी कोशिश करोगे, अपने आप को बंद करने की जितनी कोशिश करोगे, अपने आप को रूल्स जितने डालोगे, उतना जो है चेंज आपकी लाइफ में डिफिकल्ट बनता जाएगा और आपको थप्पड़ मार मार के बदलाव आएंगे लाइफ में। तो उससे अच्छा ये है कि आप फ्लो में चलते रहो, ऐसी आदतें लगाओ जो आप फॉलो कर सको इजीली। सबसे पहले इजी रूट चूज करो। देखिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लाइफ में कि मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, अपने आप को डिफिकल्ट पोजीशन में पुश करोगे तभी सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है, सक्सेस आप यहां से ले आ सकते हो, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनदर थिंग यहाँ पे मुझे दिखाई देता है करेज। ओके, डेस्टिनी में आपके ये लिखा है कि आप बहुत करेज जो है लाइफ के मिड लाइफ में पाओगे, ठीक है? मिड लाइफ जब आती है
यानी कि हमारे 30s to 40s के बीच, 30s to 50s के बीच, ये हमारी मिड लाइफ होती है, उस वक्त में आप करेज पाने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके तो हो सकता है कि आप बहुत करेजियस थे, फिर बीच में कुछ हो गया और उसकी वजह से आप हिम्मत अपनी हार चुके हो, और फिर आपको बाद में 30s to 50s के बीच में आपको काफी सारी हिम्मत मिल रही हो, आप आवाज उठा रहे हो और कुछ बोल रहे हो। तो आई सी कि वो करेज आपकी लाइफ में, डेस्टिनी में, वो 30s to 50s के रेंज में, आपके एज के रेंज में आपको आने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब सही वक्त है तब आप बोलोगे और वो अंदर से आएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पुश करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी देखा डेस्टिनी में, अगर अपने आप को पुश करोगे, धक्का मारोगे बहुत ज्यादा, तो मुंह पे जाकर गिरने वाले हो। तो ज्यादा कुछ मत करो, फ्लो को एंजॉय करो अपने लाइफ के। ओके आई ऑल्सो सी यहाँ पे आपकी लाइफ में ना, जो आप काम डेस्टिनी में आपके ये दिखाई देता है, किस्मत में आपके दिखाई देता है कि जो काम आप बैलेंस के साथ करोगे, यानी कि किसी और के साथ करोगे, वो काफी सक्सेसफुल होगा। जो आप खुद करने की कोशिश करोगे कि मैं वन मैन शो में सारे काम मैं ही खुद करूंगा, इसमें आपकी थोड़ी हार होगी। ठीक है, तो किस्मत में आपके ये लिखा है कि कोलैबोरेट करने की कोशिश करो, पार्टनरशिप में कुछ करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, एक यीन एंड यांग बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी तभी दिखाई दे रही है जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो। तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर ढूंढने की कोशिश करो, अगर जॉब कर रहे हो तो टीम मेंबर्स के साथ अच्छा व्यवहार यानी कि अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करो। अगर लव लाइफ में भी सामने वाला जो आपके लवर हैं वो कितना दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हो, ये कैलकुलेशन रख कर करो। पैसे वगैरह का भी हिसाब जो है वो हमेशा प्रॉपर रखा करो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो कोलैबोरेशन में एंड टीम वर्क में दिखाई दे रही है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज लेते हैं एंड विल एंड द पाइल नंबर 1। यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, एंड मैं अफर्मेशंस भी दूंगी आपको ऑफ कोर्स। ओके, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, पाइल नंबर 1 को यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। Okay, one card is enough, I think. True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Okay, ये कार्ड आया है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी हीलिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, डेस्टिनी, किस्मत बदली जा सकती है। आप कब बदल सकते हो उसको, आज को बदल कर। अगर ये जो 30 और 50 के बीच में जो करेज आने वाला है वो आप अब लेकर आओगे तो शायद जल्दी लाइफ चेंज हो जाएगी, जल्दी लाइफ बदलेगी। यहाँ पे आपका लक मुझे जो है नंबर्स के हिसाब से तो काफी हाई मुझे दिखाई देता है, काफी अच्छा लक मुझे आपका दिखाई देता है। और जरूरत किस चीज की है, जरूरत है हीलिंग की। ओके, हो सकता है ये किस्मत जो मैं आपकी देख रही हूँ बचपन से काफी ऊपर उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, दैट इज बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हैं। पिछले जन्म की बात कर रही हूँ मैं, तो पास्ट लाइफ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए ये हीलिंग रिक्वायर्ड है। ओके, तो अगर आप हीलिंग चाहते हो कि आप हील करो या फिर कुछ और मुझसे अगर हीलिंग लेना चाहते हो, मैं हीलिंग ऑफर कर रही हूँ सिर्फ इस मंथ के लिए, सिर्फ जुलाई मंथ के लिए। तो अगर हीलिंग वगैरह लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप कैसे बुक कर सकते हो वो दिया है। डेफिनेटली हील करो। आप अगर खुद करना चाहते हो हीलिंग अपने आप की और बार बार हीलर्स को पैसे नहीं देना चाहते हो, आप खुद सीखना चाहते हो कैसे हीलिंग करनी है, तो एंजल थेरेपी के थ्रू आप हीलिंग सीख सकते हो। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 26 शुरू हो रहा है इस 12th को, ये 12th तारीख को शुरू हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। ये जो हीलिंग आप करना चाहते हो, ये हीलिंग आप जो लाइफ में पाना चाहते हो, वो आप उस एंजल थेरेपी के थ्रू कर सकते हो। यानी कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। ओके, एंजल्स को आप बुला रहे हो आपको हील करने के लिए। ओके, और इसी हीलिंग के बाद ना आपकी जिंदगी में जो ट्रिगर्स हैं, जो आपको पुश मिल रहा है, जो कभी कभी आप ठीक है सही से जिंदगी में चल रहे हो, फिर एक्स का कॉल आ गया या फिर किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ये जो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, और वो हो सकता है हीलिंग के थ्रू। सो अगर आप मेरा एंजल थेरेपी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456।
एंड व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत करना गाइस, कॉल मैं उठा नहीं पाती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। फीस जो है कोर्स की वो सिर्फ 1000 रुपीज है एंड 21 डेज का लंबा कोर्स होने वाला है, जिसमें सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको। हीलिंग करना, ओके, अपने आप को हील करना, हेल्थ, मनी, प्रोटेक्शन, लव, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। एंजल नंबर्स एंड मीनिंग्स कवर होंगे। नेगेटिव लोगों के साथ रिश्ता कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हो और साथ रह के भी उनसे कैसे दूरी बना सकते हो, वो इसमें सिखाया जाएगा। इमोशनल खुद की हीलिंग इसमें सिखाई जाएगी, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 1000 रुपीज में आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, सो ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा। 26 बैच शुरू हो रहा है 12 तारीख से, 12 जुलाई से, ओके। सो डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है और ऐसे फेस टू फेस वीडियोस और ज्यादा देखना चाहोगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एंड साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय। पाइल नंबर 2, हाय, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आपके लिए क्या, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या क्या होने वाला है, एंड किस चीज से थोड़ा सा बच के रहना है, क्या किस्मत क्या कह रही है बेसिकली। ठीक है, सो साइकिक रीडिंग है, दैट्स वाई आपने फाइल नंबर 2 चूज किया है। अगर राशियों को कहीं मेंशन होता है तो मैं राशियां वहां पे मेंशन कर दूंगी। मोस्टली आपने जो है फाइल्स चूज की हैं ये सेकंड वाली, तो आपको रेजोनेट होगा ही, राशियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट विल अगर आता है, कॉल आउट आता है, साइकिक रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है कॉल आउट आ जाए, तो अगर आता है तो वी विल टेक, वी विल नॉट इग्नोर इट। ठीक है, ओके, अबेंडेंस, ओके, फर्स्ट कार्ड ही तगड़ा आया है। ऐसा पैसे तो काफी ज्यादा दिखाई देते हैं आपके लाइफ में, ऐसा काश ऐसा जो आप फील करते हो ना कि काश मेरी लाइफ ऐसी लग्जरियस हो, ऐसी इतनी गाड़ियां, उतने घर हो, ये हो वो हो। सेलिब्रिटीज को देख के ऐसा फील होता है ना कि यार इतने पैसे इनके, वो लाइफ आपकी है। आपकी कार्ड्स यहाँ पे डेस्टिनी में आपकी वो लाइफ दिखाई दे रही है, अबेंडेंस दिखाई दे रहा है। ओके, सिर्फ मनी का कार्ड नहीं आया, अबेंडेंस का कार्ड आया है। ओके, और देखेंगे हम लोग हैप्पी एंडिंग। ओ माय गॉड, सच ये तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छे इंसान की, तो सेकंड पाइल काफी कम लोग चूज करेंगे। ओके, मतलब फर्स्ट थिंग आप लकी हो आपने सेकंड पाइल चूज किए तो, क्योंकि काफी कम लोग चूज करेंगे ये वाली पाइल। ओके, अभी तक के लिए आपका लकी नंबर 8 दिखाई दे रहा है। ओके, लव, ओ गॉड, आपको ये लग रहा होगा ना कहीं कि ये तो बता रही है इतनी सारी अच्छी चीजें, ऐसी चीजें है क्यों नहीं मेरी लाइफ में अभी तक, मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, एंड सिंक्रोनिसिटी, सो 8 नंबर डेफिनेटली आपके लिए, मुझे यहाँ पे 8 एंड 6 ये दो आपके लिए लकी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, कलर अगर कहूं तो कहीं ना कहीं पिंक पर्पल कलर्स यहाँ पे मुझे आपके लिए काफी लकी दिखाई दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग कार्ड जो आपका ऐसा कूद कूद कर आ रहा था वो था अबेंडेंस, उसके बारे में बात करना चाहूंगी। मनी की कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती इन फ्यूचर। अब उस मनी को जो है एक दरवाजे से आपको अंदर जाकर, वो मनी एक रूम में बंद है, दरवाजा खोल के अंदर जाना है और आप उस दरवाजे के सामने खड़े हो बट आप खोल नहीं रहे उस दरवाजे को। ओके, ये आपकी जिंदगी में मुझे ब्लॉकेजेस नजर आते हैं। ओके, ये ब्लॉकेजेस मुझे नजर आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो, किसी ने नेगेटिविटी कर रखी हो या कुछ, पर आपके पैसे को, आपके प्यार को जो है बांधा गया है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। लव का भी कार्ड है आपके लिए एंड उसमें ही नंबर 6 आया है, पर्पल कार्ड है। आई सी आपका यहाँ पे लाइफ में, किस्मत में एंड फ्यूचर में काफी, और अभी प्रेजेंट में भी काफी अबेंडेंस, काफी लव, दोनों चीजें दिखाई देती हैं। बट एट द सेम टाइम आपका जो है निगेटिविटी ने पॉजिटिविटी को ढक दिया है। जैसे पॉजिटिविटी ऐसे है और उसका नेगेटिविटी ने परत बना ली है उसके ऊपर, तो आपको नेगेटिविटी फोड़ फोड़ कर अंदर जाना पड़ेगा पॉजिटिव बनने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे दिखाई देता है कि ब्लैक मैजिक या फिर पास्ट लाइफ कर्मा
या फिर किसी की नजर लग जाना, ये चीजें यहाँ पे नेगेटिविटी हो सकती है। आपकी खुद की भी नेगेटिविटी हो, कभी कभी बिना जाने हम बहुत सारी नेगेटिविटी खुद ही पैदा कर लेते हैं। बट आई सी समवेयर ना कि आपका इस वक्त में किस्मत थोड़ी सी डाउन है। ओके, थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, पर आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हो। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है? अभी यहाँ पे किस्मत में जो है आपका प्यार के बारे में मैं बात करना चाहूंगी थोड़ा और, अबाउट लव। यहाँ पे लव आपका जो है लाइफ में आपने पा लिया है, ये दिखाई देता है, पर आप उसको उसका मजा नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, जैसे आइसक्रीम आपके हाथ में है, आप देख सकते हो कि आइसक्रीम पिघल रही है पर आप खा नहीं सकते हो। ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देती है कि आपकी प्यार लाइफ में लव है, आप देख सकते हो उस लव को, वो लव कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है लाइफ में, आप फील कर सकते हो कि वो डिफिकल्टी है, ये है, पर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपका समवेयर गाइस लव तो है लाइफ में, ठीक है, और किस्मत में भी दिखाई देता है, डेस्टिनी भी दिखाई देती है, बट समवेयर आप टेस्ट कर लो, ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर नेगेटिविटी हो सकती है या फिर कुछ और, बट उसकी वजह से वो आप उपभोग नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके लव के ऊपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर आपके लवर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। और अगर वो रिमूव हो जाता है तो आपके जितना लव के बारे में किस्मत वाला ना कोई और नहीं है, ये मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। हीरा है आपके पास, ओके, और वो उतना अच्छा प्यार है आपके पास, बट उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो आप, उसको वो मिल ही नहीं रहा आपको, राइट। तो ये समवेयर ब्लैक मैजिक रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लैक मैजिक है तो कुछ और नेगेटिविटी भी हो सकती है, बट वो रिमूवल बहुत जरूरी है। सिमिलर टू दैट पैसे के लिए भी आ रहा है, सेम कार्ड आया हुआ है, सेम यहाँ पे पैटर्न में देख पा रही हूँ। सारी चीजें हैं पर उपभोग नहीं कर पा रहे हो। पैसा भी जैसे कहते हैं ना, फुल रूम ऑफ गोल्ड, मनी, सब कुछ है। ओके, प्रॉपर्टीज आपकी दिखाए, सिर्फ पैसा नहीं आया है यहाँ पे। ओके, अबेंडेंस का कार्ड आया है, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज बनाना, एक्सपेंसिव हॉलीडेज, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 3-4 गाड़ी, सारी चीजें दिखाई देती है, बट एट सेम टाइम वो बंद है, कमरे में बंद है, और आप दरवाजे पे खड़े हो पर आपको चाबी नहीं मिल रही वो ताला खोलने के लिए। और वो चाबी अगर मिल जाती है, एंड वही जर्नी है, आपको वो चाबी ढूंढने का ही आपका जर्नी है इस लाइफ का, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और लव और अबेंडेंस, आप कितना भी ये ब्लैक मैजिक करे, नेगेटिविटी करे, या फिर कोई नजर लगाए या फिर कुछ, एंडिंग में आपको ये सारी चीजें मिलने ही वाली हैं। एंडिंग में 100% ये सारी चीजें आपको मिलने ही वाली है। बट हमारा पॉइंट एज अ ह्यूमन, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमको आखिर में मिलके फायदा क्या है ना, अभी चाहिए, राइट। तो इसीलिए कह रही हूं, वो एंडिंग तक मिलने के लिए मत रुको। उतना पेशेंस कोई नहीं दिखा सकता, कोई भी, कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, पर उतना पेशेंस कोई नहीं दिखाना चाहता, और दिखाना चाहिए भी नहीं। ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लॉकेजेस रिमूवल, ये कराना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तभी आप इस हैप्पी एंडिंग तक तो पहुंचोगे। वो तो है किस्मत में, एंडिंग तो हैप्पी ही होने वाला है, यानी कि लास्ट मोमेंट तक तो सब कुछ मिल ही जाएगा, पर वो उपभोग भी तो करना चाहिए ना। लास्ट मोमेंट में मिलके फिर तो ऊपर चले जाएंगे, फिर क्या फायदा। दैट्स वाई ये ब्लैक मैजिक निगेटिविटी रिमूव करने की कोशिश कीजिए इस वक्त में। हैप्पी एंडिंग का कार्ड आया है, जहां पे एक चीज मैं मेरे चैनल पे कम बात करती हूँ, और वो है मौत। कोई भी नहीं करना चाहता इसके बारे में, बट आपका हैप्पी एंडिंग का कार्ड आया है, दैट्स वाई मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे आपके लिए। फ्रेंड्स, जब मौत आएगी तो रिस्पेक्टफुली आएगी, ठीक है। कोई एक्सीडेंट में ये कटा वो कटा वैसे नहीं होने वाला है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, वेरी इजीली मौत आएगी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई डोंट लाइक दिस टॉपिक, बट ये कार्ड आया है एंड दैट्स वाई मैंने आपको बताया। मैं बात नहीं करना चाहती इसके बारे में। ओके, अनदर थिंग आई सी इज सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है, दैट मीन्स एंजल्स के काफी अच्छे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ओके, आपके इस जन्म में आप अपने गार्डियन एंजल्स जानोगे, आप एंजल कनेक्शन बनाओगे, आप अपने हायर सेल्फ को जानोगे, सब कुछ आपका स्पिरिचुअल लाइफ काफी अच्छा, डेस्टिनी वाइज में स्पिरिचुअल लाइफ आपका काफी अच्छा दिखाई देता है इस वक्त में। अगर आपने एंजल थेरेपी नहीं सीखी है तो प्लीज सीखो, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है। जैसे ही कार्ड में आपके आया, मुझे समझ में आया कि जैसे ही आपकी जिंदगी में एंजल्स एंटर होंगे, लाइफ फ्लिप होने वाली है, बदलने वाली है, ठीक है।
तो एंजल थेरेपी के कोर्स के बारे में बात करती हूँ क्योंकि कार्ड आया है, अदरवाइज मैं एंड में बात करती हूँ, कार्ड आया दैट्स व्हाई बोल रही हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 26 शुरू हो रहा है 12 जुलाई से। उसमें मैं आपका वो एंजल कनेक्शन जो आपके डेस्टिनी में है वो 100% बनाकर देने वाली हूँ। ओके, 1000 रुपीज का कोर्स है, 21 डेज का लंबा कोर्स है। ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है 7661574456। ओके, तो एंजल्स इस कोर्स में आपको समझ में आएगा कि आर्क एंजल्स कौन है, उसमें से आपके आर्क एंजल कौन है, सबसे ज्यादा कनेक्शन आपको किस आर्क एंजल से फील होता है। आगे उसी कोर्स में आगे लेवल 4 तक हम गार्डियन एंजल्स की भी बात करेंगे एंड कनेक्शन मैं बनाकर दूंगी आपका स्ट्रॉन्ग एंजल्स के साथ, जिससे आप उनको सवाल कैसे पूछने हैं, उनसे जवाब कैसे लेने हैं, उनसे बात कैसे करनी है, उनके रिचुअल्स कैसे करने हैं, उनको घर कैसे बुलाना है, उनको रहने के लिए घर कैसे बुलाना है, ये सारी चीजें उस कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 1000 रुपीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। वी हैव सम मोर कार्ड्स, आगे देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल नंबर 2 डेस्टिनी में क्या लिखा है, पाइल नंबर 2 के। ओके, पाइल नंबर 2 के डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, वी हैव लेटिंग गो, राइट एक्शन एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइन। सी गाइस, समवेयर आपकी जिंदगी में, आपके डेस्टिनी में एक छोटी यहाँ पे कमी मुझे जो दिखाई देती है वो है आप सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश आपकी रहती होगी। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ये दिखाई देता है ना गाइस कि लेट गो करना बहुत जरूरी है। ओके, ये किस्मत ऐसी है आपकी जिसमें आपने पीछे या फिर पिछले जन्म में या फिर इस लाइफ में पीछे काफी दर्द देखे हैं और उन दर्द को पीछे छोड़कर आगे आना आपके लिए डिफिकल्ट बन रहा है। ओके, यानी कि पास्ट भुला नहीं पा रहे हो आप, ना आप माफ कर पा रहे हो, ना आप फॉरगेट कर पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो। ओके, और ये जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी किस्मत में थोड़ा सा ये एक चीज कम है कि आप लेट गो आसानी से नहीं कर पाओगे। ओके, भूल आसानी से नहीं पाओगे। जैसे एवरीडे की चीजें आप भूल जाते हो, कल क्या खाया पूछा तो याद नहीं, बट पीछे क्या हुआ है, किसने किसको क्या बोला, किस आर्ग्यूमेंट में किसने ज्यादा मुंह खोला था, ओके, किसने गालियां स्टार्ट में दी थी, या फिर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मेमोरी में सेव्ड है। और ये जो है ये एक अच्छी बात भी है और साथ में बुरी बात भी है, क्योंकि वो चीज याद रख के दिमाग जो है निगेटिव हो जाता है, राइट। तो लेट गो कहीं ना कहीं आपको आसानी नहीं होने वाली है चीजों को करते वक्त। तो आपको क्या करना है, सीधे एक इसमें मैं सोल्यूशन पे भी आपको बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है, कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है क्यों, ये रिश्ता मेरे लिए बुरा है क्यों। तो जब आप लिस्ट देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये इसमें 4 ही पॉइंट्स है, इसमें 6 पॉइंट्स है, तो अच्छा है कि मैं लेट गो कर दूं, ठीक है। ये पॉइंट के अलावा भी मैं विदाउट दिस पॉइंट्स ऑल्सो मैं जी सकती हूँ, पर कॉन्स ज्यादा है भाई तो दूर रहो। अगर प्रोज ज्यादा आते हैं कॉन्स कम आते हैं तो उसको इग्नोर करना सीखो, फिर उन चीजों को छोड़ दो। अच्छी चीजें काफी ज्यादा हैं तो वो कंटिन्यू करो। तो ये बैलेंस बनाने की, ये लिस्ट बनाने की कोशिश करो, तो आपका खुद ही दिमाग समझ जाएगा कि ये चीज भाई अच्छी, ये रिश्ता अच्छा है या फिर ये रिश्ता बुरा है। एंड देन फिर तोड़ मरोड़ के हम आगे बढ़ ही जाते हैं लाइफ में। जब हमें समझ में आता है कि ये अच्छा है ये बुरा है तो हम बढ़ ही जाते हैं लाइफ में आगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना, बैलेंस करना थोड़ा जरूरी है। नाउ विल मूव टूवर्ड्स राइट एक्शन का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में ये आपको ब्लेसिंग है, ये डेस्टिनी आपकी बता रही है कि किस्मत आपकी अच्छी इतनी रही है और आगे भी रहेगी कि आप लास्ट मोमेंट पे सही डिसीजन ही लोगे, राइट। आपने गलत डिसीजन के साथ प्लानिंग भी की थी, लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया था, मैनिपुलेट किया था, यूज किया था, पर एट द लास्ट मोमेंट आपने सही ही डिसीजन लिया। ओके, चाहे आपको किसी ने गाइड किया लास्ट मोमेंट में, या फिर एंजल्स ने गाइड किया, यूनिवर्स ने गाइड किया, किसी इंसान ने गाइड किया, या फिर आपकी इंट्यूशन ने बताया कि भाई ये सही है तो ये कर, और फिर आपने वो किया है चीज एंड आपको, या फिर आगे भी करोगे और आपका कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ है आज तक और गलत नहीं होगा।
ओके क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना अच्छा है, वो सिंक्रोनिसिटी, वो एंजल्स के साथ कनेक्शन इतना अच्छा है कि किस्मत इतनी अच्छी है कि आपका रॉन्ग डिसीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप जब भी डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, जब भी आगे कोई सॉल्यूशंस निकाल रहे हो लाइफ में, याद रखना कि लास्ट मोमेंट तक आप कुछ मत सोचो, एंड देन जब आता है टाइम तब आप अपनी दिल की सुनो, इंट्यूशंस की सुनो, गाइडेंस सुनो, एंड देन डिसीजन ले लो और वो सही रहेगा आपके लिए। ओके ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग, ये बहुत अच्छी किस्मत आपकी है, यहाँ पे दिखाई देता है। ओके आपके लिए आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड, पीकॉक का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में काफी रिस्पेक्ट आप पाओगे, और वो रिस्पेक्ट ऐसी पाओगे जो आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता, कोई उसको खराब नहीं कर सकता, इज्जत डूबेगी नहीं कभी आपकी। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपके काम से रिलेटेड, आपकी अच्छाई से रिलेटेड, आपकी नेचर, अच्छी नेचर की वजह से, या फिर आपके ओहदे की वजह से, आपके करियर और इसकी वजह से ऐसी आप बहुत इज्जत कमाने वाले हो अपनी लाइफ में। पैसा लोग कमा लेते हैं, प्यार लोग कमा लेते हैं, सभी लोग, वो तो है ही आपकी लाइफ में, पहले ही बताया मैंने, अबेंडेंस लव वो तो है ही आपकी लाइफ में, बट उसके साथ आप क्या कमा रहे हो? ढेर सारी इज्जत, वो किस्मत में है आपकी ढेर सारी इज्जत। ओके लोग कभी आपको ये नहीं बोलेंगे पीठ पीछे कि ये तो उसने तो पैसे खिलाकर काम किया, उसने तो ये करके काम किया, ये कोई नहीं बोलने वाला आपको बहुत इज्जत से लोग जानेंगे। ओके कि ईमानदार इंसान है, अच्छा इंसान है। ओके और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए व्हाट इज द डेस्टिनी। ओके 3 कार्ड्स गिरे हैं। वी हैव 4 ऑफ वांड्स, comfort, community, then we have 3 of feathers, queen of crystals, nice, comfort and community, release and recovery, comfort and prosperity। I see comfort 2 बार आया है आपके लिए। ओके comfort आपके लिए 2 बार आया है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आप काफी कंफर्टेबल फील करोगे, यानी कि आपकी जिंदगी जो होने वाली है आगे की, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपने जो है इतना अच्छा कर्म कमाया है इस लाइफ में, अभी इस कुछ पिछले हो सकता है सालों में, कि आपकी जिंदगी में आप कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होगे, यानी कि आपको जिंदगी कहीं ढकेलेगी नहीं, कहीं आपको जबरदस्ती कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से, आपकी मर्जी से, आपकी अच्छाई से, सच्चे दिल से आप काम करोगे अपनी लाइफ में। ओके जैसे करियर वाइज भी हो सकता है कि करियर वाइज आपका जिसमें मन नहीं है वो काम आपको आगे नहीं करना पड़ेगा, आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आपको जो पसंद है वही काम आप फ्यूचर में करने वाले हो। लव लाइफ में भी आपकी कभी जबरदस्ती किसी से शादी कराई या फिर टिकाई नहीं जाएगी। ओके इन फ्यूचर कह रही हूं मैं, अभी तक हो सकता है कि हुआ है, पर किस्मत आपकी पलटती हुई दिखाई दे रही है, बदलती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से ऐसी कि आप जो आपको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, उसी के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, काम करोगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक छोटी सी चीज जो अच्छी नहीं है, बट उसको आई टेल अबाउट द, मैं ज्यादा नहीं ब्लैक करूंगी। कम्युनिटी की तरफ से आपको उतना सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई देता। आपने देखा होगा कि अब तक भी नहीं मिला है उतना सपोर्ट कम्युनिटी की तरफ से, और आगे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है। आप अगर ऐसे इंसान हो जो फोकस करते हैं लोग क्या कहेंगे के ऊपर, तो जिंदगी डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है इसके बारे में मत सोचो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा भी कहते हो, करते हो तो भी बुरा ही बोलेंगे, आप बुरा करते हो तो भी बुरा बोलेंगे। एटलीस्ट आप अपने दिल की करो, आपके दिल को खुश रखो, उतना ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी ने मुझे पहले से दिखाई देता है कि आप कम्युनिटी के अगेंस्ट रहे हो, या फिर कम्युनिटी ने आपको हमेशा अकेला कर दिया है। ओके हो सकता है आपके सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे आप अकेला फील करते हो, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप कुछ अलग हो और आपको समझा नहीं जाता, आपके बातों को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, आपको सुना नहीं जाता। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ, डेस्टिनी में, किस्मत में ये है कि थोड़ा कम्युनिटी के साथ के थोड़ा सा 36 का आंकड़ा आपका है, बट उसमें चीज ये है ना गाइस कि आपको कम्युनिटी को
आंसर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे सिचुएशंस में रहोगे हमेशा जहां पे आपको लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसने ये काम कर दिया, ओके, टांग नहीं अड़ा रहा कोई उसकी वजह से कि ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, या कि आपको फर्क नहीं पड़े। इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अभी पता चला गया आपको 36 ही है, कम्युनिटी के साथ और कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज को लेकर। तो एक्सेप्ट करो चीज को और समझो कि भाई हाँ ठीक है, वो बकते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने दो, मैं अपना चलता रहूंगा, ठीक है। जिस दिन आप ये एक गार्ड बांध लो, वो आप कम्युनिटी क्या बोल रही है उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर वो आप भूल ही जाओ, वो चैप्टर ही खत्म कर दो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग फॉर यू। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, अबेंडेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, आई डोंट वांट टू गो देयर अगेन। आई सी इस वक्त में आपको, मैंने जैसे कहा ना, लेटिंग गो का आपके लिए कार्ड आया था, छोड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और वो किस्मत में थोड़ा सा आपके लिखा है कि आप छोड़ नहीं पाओगे इजीली, थोड़ी सी तकलीफ आपको होनी है। तो इस वक्त में आपके लिए रिकवरी का भी कार्ड आया है, हीलिंग का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आप जो भी खो दोगे तो आप उसको पाओगे भी। अभी इस कार्ड की वजह से आपको समझ में आता है ये चीज, हमें ये समझ में आती है चीज कि जो चीज अगर हम कुछ छोड़ेंगे ना, तो हमारी जिंदगी में, जैसे हमारी जिंदगी एक पतीला है, ओके, पतीले में से आप थोड़ा सा पानी बाहर डालोगे जो आपको जरूरत नहीं है, तो और पानी के लिए जगह बनेगी, ठीक है। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी थोड़ा गर्दी हो चुकी है, क्राउड हो चुका है, तो थोड़े से अनवांटेड चीजें निकालो, अनवांटेड मेमोरीज निकालो, अनवांटेड लोग निकालो, ठीक है। ऐसे आपकी जिंदगी में तो मैं 100% कह सकती हूँ, ऐसे काफी सारे दोस्त हैं जो पीछे बात करते हैं और आपके बारे में गंदी बातें फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं, आपके घर में गृहस्थी में टांग अड़ाते हैं, गलत सलाह देते हैं, और आप जानते भी हो कि वो गलत सलाह देते हैं और आपको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एवरीथिंग, बट आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, फिर जाके उनके साथ चाय पीते हो या फिर बात करते हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। डिस्टेंस बनाना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही कि सभी रिश्ते तोड़ दो, नहीं, बट आपको पता है, आपको खुद को पता है कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो डिस्टेंस बनाना शुरू करो, राइट, प्रोटेक्शन लेना शुरू करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है कि जो नहीं चाहिए, जो अच्छा नहीं है, उसको ढकेलो साइड में, उसको पुश करो साइड में, तभी आपकी जिंदगी में जो है अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, प्यार के लिए जगह बनेगी, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ले रहे हैं हम, देखेंगे यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ओके। अगर कोई अफर्मेशन आता है तो वो भी लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। Okay, my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Sun and Moon balance cards आए हैं आपके लिए, that's amazing. No sorry, actually moon phases के cards, I am really sorry, moon phase के cards आए हैं आपके लिए. That means it shows the change that you're going through, change जो आप जा रहे हो वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं। आपके अंदर जो फेथ है, आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। आपकी डेस्टिनी ये यहाँ पे बता रही है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपकी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए, वो ताला खोलने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर 100% फेथ रखो, बिलीफ रखो, ट्रस्ट रखो, और वो रखोगे ना, वो ट्रस्ट रखोगे, वो फेथ रखोगे कि यूनिवर्स तो मेरा काम कर ही देंगे, यूनिवर्स मेरे माए बाप है, वो मेरा काम कर ही देंगे। तो वो एक फेथ जब आप रखते हो, वो एक ट्रस्ट जब आप रखते हो, तो आपकी जिंदगी में जो आपने खोया है, जो अपनी तकलीफ झेली है, वो खुद आप हीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। एंजल्स वो कर सकते हैं, यूनिवर्स वो कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पाइल, ज्वाइन माई एंजल थेरेपी कोर्स, सिर्फ 1000 रुपीज का है, आप बहुत सीखोगे उसमें, ओके। यहाँ पे हीलिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिविटी को, वो आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है यूनिवर्स दे रहे हैं। कार्ड यहाँ पे आया हुआ है आपके लिए। झगड़े जो हैं आपकी जिंदगी में, नेगेटिविटी जो है जिंदगी में, उससे आप जैसे सीख लेते हो ना, सीख तो वो फेस पास ऑन हो जाएगा, ओके। लेटिंग गो के बारे में ही मैं आपको थोड़ा और, ये कार्ड एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मतलब झगड़े जो हैं उससे क्या सीखना है, क्या समझना है, उतना समझो एंड देन भूल जाओ, ठीक है। आप खुद ही भूल जाओगे, जब आप लेसन उसमें से उठा लेते हो तो आप भूल जाते हो, ठीक है।
साथ ही आपका मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप डरते हो, प्यार करने से डरते हो सकता है कि आपने जिंदगी में काफी लॉस देखा है, काफी लोगों को खोया है, काफी अच्छे रिश्ते बनते बनते आपके बिगड़ गए हैं, या फिर प्यार में धोखा खाया है, या फिर समथिंग लाइक दैट। बट जो डर है आपका लोगों को ट्रस्ट करने के लिए या फिर प्यार करने के लिए, जो डरते हो आप, उस डर को अगर बाहर निकाल फेंकोगे तो ये जो है ब्लॉकेज डेस्टिनी में लिखा है आपके प्यार और जो आपको नहीं मिल रहा है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब फेथ रखोगे तो किसी भी तरह का ड्रामा, किसी भी तरह की तकलीफ आप हीलिंग में बदल सकते हो। अगर फेथ रखोगे तो किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह की निगेटिविटी आप ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाओगे, बढ़त में कन्वर्ट कर पाओगे। और जब कभी फेथ रखोगे तो किसी भी तरह का डर आप प्यार में बदल सकते हो। ओके, वो पावर आपके अंदर है और उस पावर को टैप इन करने की जरूरत है। ठीक है, सो ये था रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो एंजल थेरेपी के लिए नंबर दे रही हूँ, व्हाट्सएप कीजिएगा 7666157456। व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारे डिटेल्स आपको दे दूंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। ओके, कमेंट करके मुझे बताइए कि फेस टू फेस वीडियो आपको कैसा लगा। अगर और ऐसे वीडियोस देखना चाहोगे तो भी जरूर बताना। एंड साथ ही फॉर अ लिमिटेड टाइम मेरे सर्विसेज में चालू कर रही हूँ टैरो रीडिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा क्लिंजिंग, ब्लॉकेज रिमूवल एंड साथ ही ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तो ये सर्विसेज में चालू कर रही हूँ, नीचे सर्विसेज की भी लिंक दे रखी है, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक कराना चाहते हो कुछ काम, तो डेफिनेटली करा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। अगले वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।